नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है साक्षी और ऋषिकेश की इन खूबसूरत सी वादियों से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज है डे 5 ऑफ आवर 30 डे चैलेंज और जिसमें कि मेरा डे 4 तक एकदम मस्त चला और मुझे अब मज़ा भी आ रहा है व्लॉगिंग करने में। तो अभी आज भी मुझे फिर से लेट हो गई है, आज भी 6 बज गए हैं। 5:10 पे मैं उठी थी पर टाइम हो ही जाता है और अब जाती हूँ मैं फटाफट से जिम। गाइस आज भी ऋषिकेश में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी हुई है और चारों तरफ धुंध हो रखी है, हालत ख़राब हो रही है। वैसे तो स्कूटी भी नहीं चलाई जा रही है। तो दोस्तों आज था मेरा जिम में डे 5 ऑफ आवर 45 डेज चैलेंज जिसमें कि मुझे अपना 10 kg वेट लॉस करना है। और जिम में पहुंचने के बाद सबसे पहले मैंने ट्रेडमिल करा, फिर कुछ स्क्वाट्स मारे, फिर यहाँ से मैंने शोल्डर और लेग को कॉम्बिनेशन में एक्सरसाइज करी दोनों की। उसके बाद फिर मैंने शोल्डर की बारी आई, फिर मैंने यहाँ पे लेग मारा फ्रंट में। और भाई थाइज में जो पेन हो रहा था ना मुझे, ऊपर से वेट इतना ज़्यादा, हालत ख़राब हो रही थी, मैं कर ही नहीं पा रही थी। उसके बाद लंजेस करी, फिर स्क्वाट्स मारे, दोनों साथ में चल ही रहा था। फिर शोल्डर करा दोबारा। भाई कभी कभार तो लगता है यार मैंने गलती ले लिया चैलेंज। हालत इतनी ख़राब हो जाती, मन नहीं करता है कि बिल्कुल भी एक्सरसाइज करने का, थकान भी इतनी हो जाती है, पर नहीं, अब स्टार्ट करा है तो उसको पूरा कंप्लीट करना है और मुझे वेट लॉस करना ही करना है किसी भी हालत में। तो यहाँ पे फिर दोबारा से थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करके फिर मैं 5-10 मिनट का ब्रेक लेती हूँ जब ज़्यादा हो जाता है। फिर हैमर मारा और फिर अब बारी आती है कार्डियो की। और कार्डियो के बाद मैं स्ट्रेचिंग भी ज़रूर करती हूँ क्योंकि भाई मेरी स्ट्रेचिंग बिल्कुल ख़त्म हो रखी है। तो फटाफट से सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करके स्ट्रेचिंग करके और अब मैं निकल जाती हूँ अपने घर की तरफ। जिम से आने के बाद अब हम जा रहे हैं, कहीं जाना है, वो आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत ज़रूरी है। तब समझ गए होंगे जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो इसका मतलब हम कहाँ जाने वाले हैं। तो गाइस खुशी बहुत ज़्यादा खुश हो रखी है आज। अगर आप मुझसे पूछो ना कि तुम्हारा सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा होता है पूरे दिन में से, तो सबसे बेस्ट मोमेंट मेरा यही होता है जब मैं अपने बच्चों के साथ होती हूँ। लिटरली मुझे इतना अच्छा लगता है ना उनके साथ में, उनसे बातें करना, कभी कभार उनसे समझाना। कभी वो मुझसे इससे सिली क्वेश्चंस पूछते हैं ना, बिल्कुल हंसी आ जाती है। और आज वही कर रहे थे वो। इन्होंने बोला आज हमारा बिल्कुल भी मन नहीं है। मैंने कहा नहीं, हम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते आपकी पढ़ाई क्योंकि आपका 12th है। और उसके बाद मैंने उनको पढ़ाया। स्ट्रेट ही लग रहा है। हाँ जी, और अच्छा। तो अब आपको पता चली गया होगा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या होने वाला है। तो सच बताओ ना, मैंने स्मूथनिंग केवल फेशियल के लिए नहीं करवाई थी, बल्कि मेरे को बालों से मैं थक चुकी थी, हार मान चुकी थी। रोज बोलते एक ही टेंशन, फ्रीजीज, ड्राइनेस और चिपचिपे बेबी हेयर। तेल लगाओ तो चिपक जाते थे, ना लगाओ तो जंगल लुक हो जाता था। कॉम करते ही बाल मुझसे बदला ले रहे हो, ऐसा मुझे लगता था। बहुत सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया बस अब और नहीं, और फिर मैंने करवाया केरा स्मूथनिंग। और डर भी था बाल डैमेज हो जाएंगे और फिर झड़ भी जाएंगे। सबसे ज़्यादा इसी चीज़ का डर रहता है कि बाल बहुत झड़ते हैं। तो भगवान की कृपा से मैंने पहले भी करवाया तो मेरे नहीं झड़े बाल। तो फिर मैंने कहा चलो भाई करते हैं। तो उसके बाद बहुत डीप वॉश करा इन्होंने, फिर उसके बाद स्मूथनिंग ट्रीटमेंट हुई, फिर स्ट्रेट करे। मतलब बहुत लंबा प्रोसेस होता है लिटरली। खुशी को तो मैंने 10 बजे छोड़ दिया था और फिर मैं स्कूल से आई 12 बजे। 12 बजे के बाद हम लोग मतलब 6 बजे निकले यहाँ से। तो खुशी का तो पूरे 8 घंटे लगे क्योंकि उसका तो बाल भी बहुत ज़्यादा वैसे हो रखे थे, बहुत अजीब ही बाल थे उसके, कर्ली भी थे, बहुत फ्रिज भी हो रखे थे और ड्राइनेस भी बहुत ज़्यादा थी उनके बालों में। तो उसका टाइम लगा बहुत ज़्यादा। तो मेरा इतना टाइम नहीं लगा, मेरा हो गया था। और 1 हफ्ते से हम लोग ये सारी चीज़ें देख रहे थे कि कहाँ करवानी है। मतलब ऋषिकेश में लगभग नहीं भी होंगे तो 50 से 60 सैलून है और हमको समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से करें। तो सबसे बेस्ट जो था ना, हम यहाँ गए और हमने देखा कि इनका काम, इनका स्टाफ तो हमें ठीक लगा। हमने कहा चलो भाई, हम क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ आ रहे हैं और पता भी नहीं था, लेकिन लिटरली बताओ ना, इतने अच्छे स्टाफ थे। और सर जिन्होंने हमारे बाल स्ट्रेट करे थे वो भी बहुत ही अच्छे थे और हमें ना बिल्कुल भी टाइम का पता नहीं चला। इन्होंने इतनी केयर करी है भाई। मुझे तो इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी ना, बाद में उन्होंने सर ने समोसे भी मंगवाए। मैंने कहा सर मेरे चैलेंज चल रहा है, पर मैंने फिर भी खा लिया था क्योंकि भाई कोई और ऑप्शन नहीं था। घर भी कहाँ जाती मैं ऐसे आधे बाल लेके सही करके। पर एक बात सच में यार, स्मूथनिंग में जो मैजिक है ना, बस मेंटेनेंस भी इसको चाहिए होती है। सल्फेट फ्री शैम्पू चाहिए होता है, हीट कम चाहिए, फिर थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार, और तभी रिज़ल्ट इतना प्यारा मिलता है ना, क्या बताऊँ।
और जो भी ये प्रोसेस हो रहा था ना, इसकी एक अलग से वीडियो मैं लेके आऊँगी जिसमें मैं प्रॉपर बताऊँगी कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि ये मेरा 3rd टाइम एक्सपीरियंस है केरा स्मूथ करवाने का। और मैंने जहाँ से भी करवाया ना, मेरे को बेस्ट रिजल्ट ही मिला है। इससे पहले मैंने प्रयागराज में कराया था, उन्होंने भी बहुत अच्छा दिया था मेरे को, मतलब लिटरली मेरे को 2 साल हो गए थे, तो अच्छा था, अभी तक का अच्छा था। लेकिन बस वही था, मेरे बाल बहुत ज़्यादा फ्रीज हो रखे थे और मुझे स्ट्रेट बाल बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर मैंने कहा चलो यार करते हैं फिर ये सारी चीज़ें। और अगर आप भी फ्रीजी बालों से परेशान होते हो तो आप स्मूथनिंग को एक ऑप्शन रख सकते हो, पर सोच समझ के, आपके बाल हैं, आपका डिसीजन होना चाहिए। वैसे भी हर किसी की अपनी अलग अलग पसंद मतलब होती है। किसी को जैसे कर्ली बाल पसंद है, किसको जिगजैग वाले बाल पसंद है, किसको स्ट्रेट बाल पसंद है। तो मुझे स्ट्रेट बाल पसंद है, इसलिए मैंने कहा चलो करवा ही देती हूँ मैं। तो यहाँ पे स्मूथनिंग की तो सारा प्रोसेस मेरा लगभग कंप्लीट हो ही चुका था। अब सर चेक कर रहे थे मेरे बाल कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कितने नहीं है। और बाद में मैंने बोला, जब उन्होंने चेक कर लिया, मैंने कहा सर अच्छे हैं ना। मैंने बहुत केयर करे कि सर हंसने लग गए थे फिर कि हाँ बहुत प्यारे बाल हैं आपके कि। और फिर सर ये भी बोल रहे थे कि ना पार्लर वालों की कभी नज़र नहीं लगती कि आपके बालों में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। फिर मुझे इतने हंसी आते हैं। और ये मेरा ना 3 से 4 बार तो भाई वॉश होता ही होता है। और नेक्स्ट डे भी हमें बुला रखा था और फिर नेक्स्ट डे भी जाएंगे हम वॉश करवाने के लिए। और यहाँ पे तो मुझे सच में इतना मज़ा आ रहा था ना मुझको इतनी नींद आ रही थी भाई। ये जो दीदी थी ना इतना अच्छे से वो कर रही थी हेड मसाज, और मज़ा आ रहा था बिल्कुल। मैं बोल रही थी मैं रोज़ अब आपसे ही करवाऊँगी, जब भी मैं हेयर वॉश वगैरह करवाऊँगी तो मैं आपके पास ही आऊँगी, क्योंकि बहुत अच्छे से कर रही थी और इतने प्यार से कर रही थी ना, क्या बताऊँ मैं। मुझे लिटरली बहुत मज़ा आ रहा था। उन्होंने बाद में मेरे को हल्की फुल्की मसाज भी दी। और इनका सबसे मेन क्या था, इनकी जो यहाँ पे ये स्टाफ थे ना, इनका बिहेवियर इतना अच्छा है ना, क्या बताऊँ मैं आपको। फिर यहाँ पे खुशी का तो लगभग ये फाइनल था और फाइनल आइनिंग होनी थी उसके बालों में। फिर उसके बाद मेरी बारी थी। अब यहाँ पे मेरे बाल वॉश तो हो गए थे, अब बस लास्ट इनमें लगना था केराटिन। तो उसके बाद जो फाइनल रिज़ल्ट था ना गाइस, मैं आपको क्या बताऊं। आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देखना, साक्षी नेगी ऑफिशियल से आएगा, और फेसबुक पे भी आपको ज़रूर मिलेगा। उसमें आपको मिलेगा साक्षी नेगी से, तो आप वहाँ पे जाके रिज़ल्ट भी देख सकते हो। और रिज़ल्ट में ऐसे मैं नेक्स्ट जो वीडियो लाऊंगी ना प्रॉपर स्मूथनिंग की, तो उसमें वो करूँगी मैं, उसमें भी दिखाऊँगी मैं रिज़ल्ट। इसमें तो नहीं दिखा सकती मैं, उसमें ही देखना आप, है ना। तो यहाँ पे जो है मेरा अब ड्राई हो रहे थे बाल। उसके बाद बस लास्ट था मेरा, फाइनल था उसके बाद में। और उसके बाद फिर हमें इतनी थकान भी हो रखी थी, क्या बताएं। फिर लगभग काम कंप्लीट होने ही वाला था। और जो मतलब बालों को देख के जो खुशी हो रही थी ना, सच्ची में मुझे अपने बालों से ना बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा। अगर मेरे को पूरे उसमें मुझे सबसे ज़्यादा अपने बाल पसंद है, और मैं थोड़ी बहुत केयर भी कर लेती हूँ उनकी। तो वहाँ तो मैं प्रॉपर मतलब व्लॉगिंग कर नहीं पाई, क्योंकि वहाँ पे बैकग्राउंड में म्यूज़िक भी चल ही रहा था। तो मैंने कहा यार कॉपीराइट आ जाएगा फालतू में। मुझे सबसे ज़्यादा डर इसी की रहती है यार, कोई भी क्रिएटर उनको सबसे ज़्यादा इसी का रहता है। तो यहाँ पे लगभग मेरा ये फाइनल कंप्लीट, मतलब फाइनल जो टचअप था वो हो रहा था। और इसके बाद में मैं जाती हूँ घर में नहीं कर पाई मैं बिल्कुल भी रिकॉर्ड। तो गाइज़ आज के लिए और अभी के लिए हम इतना ही रखेंगे। और आपको अगर मेरा फाइनल लुक देखना है तो इसकी जो पूरी वीडियो आएगी स्मूथनिंग की, वहाँ पे जाके देखिए। एंड द लास्ट आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।